अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ये हुई ना बात। पता है मेरे फादर हमेशा कहते हैं कि जब कोई सलाम करे ना तो जवाब में हमेशा वालेकुम अस्सलाम कहना चाहिए, क्योंकि उसका मतलब होता है कि आप पर भी सलामती हो। नहीं, मैं कोई नानी दादी नहीं हूँ जो यहाँ नसीहतें देने आई हूँ। मैं बस एक सिंगल अनमैरिड लड़की हूँ जिससे हर आंटी दादी नानी एक ही सवाल पूछती है कि बेटा तो तुम सिंगल क्यों हो, अभी तक शादी क्यों नहीं हुई तुम्हारी। मेरा नाम नूरे ईमान है और मेरा तारुफ आप लोग सुन ही चुके हैं। अच्छा था ना, मैंने खुद ही लिख कर दिया था उनको। खैर, लेकिन उस इंट्रोडक्शन में कुछ चीजें इंक्लूडेड नहीं थी। पहली तो ये आई एम अनमैरिड। गुड फॉर यू। थैंक यू सर। और सेकंड ये कि आई लव हैरी पॉटर। आई नो आप लोग सोच रहे होंगे कि इन दो चीजों का आपस में क्या ताल्लुक है भाई। मुझे भी ऐसा लगता था कि इन दो चीजों का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। फिर मेरे घर एक दिन आ गए मेहमान, बगैर बताए जिसके आते हैं। मेरे हाथ में उस टाइम पे थी हैरी पॉटर की किताब और उसके कुछ चंद सोवेनियर्स, ठीक है। और उन आंटी ने ना मुझे बड़े कंफ्यूजन से देख के मुझसे पूछती है कि बेटा तुम्हारा क्या काम इन सब चीजों का, तुम्हारी तो शादी हो जाएगी। एग्जैक्टली, अब समझ में आ रहा है कि इन दो चीजों का आपस में क्या ताल्लुक है। सो बेसिकली वो आंटी ये कहना चाह रही थी कि बेटा ये सारी हॉबीज किसी काम की नहीं है, तुम्हारे किसी काम नहीं आएंगी। तुम्हारी इंफरादियत तुम्हें इंडिविजुअल शख्सियत नहीं बना सकती। क्यों? क्योंकि तुम तो एक लड़की हो। तुम्हारी एक दिन किसी लड़के से शादी हो जाएगी और उस दिन तुम मुकम्मल औरत बन जाओगी और फिर तुम्हारी सिर्फ एक ही जिम्मेदारी बचेगी, बीवी बनने की। अच्छा, मैं एक बात क्लियर कर दूं कि वो आंटी मुझे बहुत चाहती हैं, मुझसे प्यार करती हैं और वो मेरी भलाई में कह रही थी जो कह रही थी। और मैं उनको यहाँ कोई जज करने नहीं आई और ना ही मैं कोई हिपोक्रेट और ना ही वो आंटी कोई तंग नजर है। असल में ये जो है ना हमारे मुल्क की हकीकत है कि जब हम किसी लड़की को देखते हैं तो हम पूछते हैं कि शादीशुदा है, और जब सामने से ना का जवाब आ जाए तो हम कहते हैं कि कब होगी शादी इसकी। और जब कुछ वक्त गुजर जाए तो हम कहते हैं कि हो है इसकी शादी क्यों नहीं हो रही है। और पता है ऐसा क्यों है? क्योंकि हम एक औरत की शादी करवाए बगैर उसको इस माशरे का करामत फर्द ही नहीं समझते। हमें लगता है कि गैर शादीशुदा औरत है ना वो अधूरी है। अब आप लोग रिलेट कर सकेंगे कि हमारे जो वालिदैन हैं वो हमेशा कहते हैं कि बेटा मैं तुम्हें गोल्ड का सेट दूंगा जब तुम्हारी शादी हो जाएगी। तुम घूमने जाओ, घूमो फिरो, बाहर जाओ, एंजॉय करो, लेकिन अपने शोहर के साथ शादी के बाद। और तब ये सारी रिवायात हम एक लड़की पे ठोक के ना तब उससे उसकी इंफरादियत का हक छीन लेते हैं, क्योंकि हम उसे शादी के बगैर सोसाइटी का एक मुकम्मल फर्द होने की आज़ादी से महरूम कर देते हैं। तो मुझे बताओ कि एक लड़की के पास क्या चॉइस रह जाएगी कि वो शादी करना चाहती है कि नहीं करना चाहती। ऑफ कोर्स वो शादी करना चाहेगी, लेकिन कभी ये सोचा है कि ये तमाम शराइत किसी मर्द पे भी आयद होती हैं कि नहीं होती हैं? प्लीज ये ना समझिएगा कि मैं शादी के खिलाफ हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि आप लोगों ने कभी सोचा है कि कितनी अनगिनत लड़कियां इन शराइत की वजह से अपनी सेकेंडरी तालीम से महरूम रह जाती हैं। और मुझे इस बात का भी इल्म है कि उनमें से बहुत सी लड़कियों की ये ख्वाहिश नहीं होती कि वो अपनी तालीम अधूरी छोड़कर बीवी बनने की जिम्मेदारी अपने ऊपर इम्पोज कर लें। लेकिन क्या करें, इस मुआशरे में मुकाम हासिल करने के लिए, शनाख्त हासिल करने के लिए वो शादी करती हैं ताकि उनको कोई सीरियसली ले, उनको अपनी बात मनवाने का हक हासिल हो। एक बहू के नाते, एक माँ के नाते, एक सास के नाते, एक घर का सरबरा होने के नाते। मेरा पॉइंट सिर्फ इतना है कि लड़कियों से उनकी इंफरादियत का हक सिर्फ इसलिए ना छीना जाए कि उनको किसी सर्टेन रोल के अंदर ही एक मुकाम हासिल हो सकता है, बल्कि उनको ये उम्मीद दी जाए कि वो अपनी पढ़ाई मुकम्मल करके इस माशरे का एक करामत फर्द बन सकती हैं। और सिर्फ एक ख़ानदान के लिए नहीं, बहुत से ख़ानदान उनसे फ़ायदा उठा सकते हैं और हमारे माशरे के लिए वो मशले राह बन सकती हैं। थैंक यू सो मच। आज का पहला अवार्ड जाता है नूरे ईमान को।
अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा, तो ये आपकी बेटी है? बेटी ही समझे, वैसे ये मेरी भतीजी है। माशाल्लाह, बहुत अच्छी तरबियत की है आपने इसकी। मुझे इसके ख्यालात सुनकर बहुत खुशी हुई। हमारी बच्चियों में ऐसा शऊर होना खुशाइन बात है। थैंक यू सो मच मैम। यू आर मोस्ट वेलकम। वैसे इन सब बातों का क्रेडिट इसके अब्बू को जाता है। आपको पता है ये अपने अब्बू की जान है। अच्छा, तो ये ख्यालात नूर के थे या इनके अब्बू के? नो मैम, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है और मैंने सब कुछ खुद लिखा था। बस समझे कि बाबा ने ना मुझे करेज दिया ये सब बोलने के लिए। गुड, वेरी गुड, आई रियली लाइक इट। इन्होंने तो मुझे भी एहसास दिलाया कि बीइंग अ मेल हम लोग कितने प्रिविलेज्ड हैं। लेकिन अगर ये हमारे शूज में पैर रखे देखें तो इनको अंदाजा होगा कि सोसाइटी ने हम पर भी कितना प्रेशर डाला हुआ है। बिल्कुल, लेकिन आपके शूज ना मुझे पूरे नहीं आएंगे क्योंकि आपके और मेरे शूज का साइज बिल्कुल मैच नहीं करता। नाइस, दैट इज अ स्मार्ट आंसर। जी, बट ऑन अ सीरियस नोट, आपने वाकई सवाल बहुत अच्छे रेस किए। थैंक यू। वैसे आपने बहुत अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज किया। इस इवेंट का मैसेज बहुत पॉजिटिव जाएगा हमारी बच्चियों के ऊपर। थैंक यू सो मच मैम, आप हमारे इस इवेंट में तशरीफ़ लाई और आपकी एनजीओ की कंट्रीब्यूशन तो किसी से छुपी भी नहीं है। अरे आपका बहुत शुक्रिया, और मेरी क्या कंट्रीब्यूशन, बहुत छोटी सी कंट्रीब्यूशन है। वैसे यकीन करें मैं इससे बहुत इम्प्रेस हुई हूँ। बहुत अच्छे ख्यालात हैं इसके, और ये तो हमारी लड़कियों के लिए एक रोल मॉडल साबित होगी। मैं तो ये चाहूँगी कि हमारी एनजीओ की पब्लिक सर्विस मैसेज का हिस्सा बने नूर। हाँ हाँ, क्यों नहीं। आप मेरा नंबर ले लें, आपको जब जरूरत होगी हम हाजिर हो जाएंगे। हाँ हाँ, आप दे दीजिएगा नंबर। जी। एक्चुअली मैम, ये हमारी कॉलेज की सबसे ब्रिलियंट स्टूडेंट है। ये बताने की आपको जरूरत ही नहीं। इसकी स्पीच सुन के, इसके ख्यालात सुन के मुझे पूरा यकीन है कि ये बहुत ब्रिलियंट है। माशाल्लाह। वैसे बहुत अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज किया, मुझे बहुत अच्छा लगा, और आपकी बच्चियां भी बहुत टैलेंटेड हैं। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। अगर आप बुरा ना माने तो मैम ग्रुप फोटो हो जाए सबके साथ ही। हाँ ये ले मेरा नंबर रख लें आप। जी, थैंक यू। लेकिन मैम एक प्रॉब्लम है, हमारा फोटोग्राफर चला गया है, तो अगर प्लीज मोबाइल से। अरे ऐसी कोई बात नहीं, मास बना लेगा। जी जी, तुम बना लो। आइए आप लोग। जी जी जी। हाँ, इधर आ जाए आप लोग। जी, तुम मेरे साथ आओ।